morning students, welcome back in your science online class. Today we will start unit 4 rocks, soil and minerals. So let's start types of rocks and minerals. Rocks मतलब पत्थर और minerals मतलब होते हैं खनिज. The earth's crust is made up of rocks and soil. जो हमारी अर्थ है उसकी जो क्रस्ट है वो किसकी बनी है? रॉक्स की और सॉइल की, यानी हमारी धरती पत्थरों की और मिट्टी की बनी है. दीज रॉक्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मिनरल्स. और ये जितने भी पत्थर हैं ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने उनको क्या कहते हैं? मिनरल्स. एवरी रॉक इज़ मेड अप ऑफ वन और मोर मिनरल्स. यानी आप जितने भी पत्थर देखते हो हर पत्थर में क्या होता है? मिनरल होता है, मतलब खनिज होता है. आगे क्या है खनिज बताएंगे. The type of rock depends on the quantity and quality of the mineral present in it. और जो पत्थर है उसकी जो क्वालिटी और क्वांटिटी यानी पैसे जो उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है? उसमें किस तरह के मिनरल्स हैं. अगर उसमें अच्छे मिनरल्स हैं तो वो रॉक महंगे होंगे, अगर सस्ते हैं तो वो क्या होंगे? सस्ते होंगे. रॉक्स कीप ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर पीसेस. और जो ये पत्थर है वो धीरे धीरे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं. बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ, अभी क्यों टूटते हैं? बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्लोइंग वाटर, स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड चेंजेस इन द वेदर. जो बड़े बड़े हमारे पत्थर हैं, जब बहुत तेज़ आंधियाँ आती हैं, बारिश आती है, पानी के बहाव से क्या होता है? वो मौसम के अनुसार ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं. अल्टीमेटली दीज रॉक्स बिकम सॉइल. और पत्थर जो रॉक्स हैं वो सॉइल कैसे बनाते हैं? जब बहुत साल से जब इनके ऊपर पानी की मार पड़ती है, इनके ऊपर हवा के बहाव से, और ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते जाते हैं और टूटते टूटते सॉइल यानी मिट्टी बना लेते हैं. ऑन विच लाइफ इज़ डिपेंडेंट. तो जो हमारी सॉइल है, मिट्टी है, उस पर हमारी लाइफ डिपेंडेंट है. क्यों है हमारी लाइफ डिपेंडेंट? क्योंकि सॉइल यानी मिट्टी में क्या उगते हैं? पेड़ पौधे. और पेड़ पौधे हमारे लिए क्या है? जीवनदायी. यानी हमारा जो जीवन है वो पेड़ पौधों से ही चलता है, क्योंकि चाहे जानवर हो या इंसान हो, एवरीवन इज़ डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स. चाहे सीधे तौर पे हो, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. मतलब डायरेक्टली मतलब प्लांट्स खाते हैं, इनडायरेक्टली मतलब जो कार्निवोर्स हैं वो प्लांट ईटिंग एनिमल्स को खाते हैं. रॉक्स एंड सॉइल मेनली कंसिस्ट ऑफ सर्टेन केमिकल्स नोन एज सिलिकेट्स. अब जितने भी रॉक्स हैं, पत्थर हैं और मिट्टी है, उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं? सिलिकेट्स. अर्थ्स क्रेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स अस विद मेटल्स. अब जो हमारी अर्थ की क्रेस्ट है, जो धरती है, वो हमें और क्या देती है? मेटल्स देती है, नॉन मेटल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, है ना. तो अब मेटल्स यानी जैसे धातु, है ना, जैसे लोहा है, आपका चांदी है, सोना है, मेटल होते हैं. और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जो मेटलिक नहीं होते. मेटल वो चीज़ें होती हैं जिसमें चमक होती है, और नॉन मेटल्स वो होते हैं जिनमें कोई चमक नहीं होती. तो और एक फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है? बहुत साल से हमारी धरती पे जब हमारे जानवर, इंसान जब ये सब मर जाते थे तो धरती के नीचे दब जाते थे, और दबने के बाद में ये बहुत सालों तक उसमें दबे रहते थे और फिर फ्यूल्स बन जाते थे. दे आर नेचुरल रिसोर्सेज. तो इनको नेचुरल रिसोर्सेज किसको कहते हैं? जो हमें किसने दिए हैं? हमें अर्थ ने दिए, किसी ने बनाए नहीं हैं. वो होते हैं नेचर से जो चीज़ें मिलती हैं वो होती हैं नेचुरल रिसोर्सेज. रॉक्स आर जनरली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन देयर ओरिजिन, कलर, टेक्सचर एंड ऑल्सो टाइप ऑफ मिनरल्स दे हैव. अब जो पत्थर हैं वो सब अलग अलग तरह के होते हैं, अपने होने के तरीके, ओरिजिन जिस जगह में वो पैदा होते हैं, उनके रंग से, है ना, एंड ऑल्सो टाइप ऑफ मिनरल्स, और जो मिनरल्स उनके अंदर होते हैं. अब ये देखिए, अब हमारे पास कि फॉसिल फ्यूल होते क्या? भी आपने बोला फॉसिल फ्यूल, तो फॉसिल फ्यूल है कोल और पेट्रोलियम. कोल मतलब कोयला और पेट्रोलियम मतलब जो आपको पेट्रोल गाड़ियों में डालते हैं वो वाला. तो ये हमें कहाँ से मिलता है? जब धरती में बहुत साल तक हमारे सब क्या होते हैं? डेड रिमेन्स होते हैं एनिमल्स के, प्लांट्स के, वो बहुत साल तक हमारी धरती के अंदर दबे रहे और वो बाद में पेट्रोलियम और कोल में परिवर्तित हो गए. अब है द साइंटिस्ट हु स्टडीज़ रॉक्स एंड सॉइल इज़ नोन एज जियोलॉजिस्ट. तो जो साइंटिस्ट हमारे पत्थरों की और मिट्टी की स्टडी करते हैं उनको क्या कहते हैं? जियोलॉजिस्ट. अब अभी हमने पढ़ा पत्थर के बारे में यानी रॉक्स. तो जो रॉक्स हैं, बड़े बड़े जो पत्थर हैं, अब उनकी क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स. अब रॉक्स को कितने पार्ट्स में आप बांट सकते हो? पहला, अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन. उनकी जो फॉर्मेशन वो कैसे बनते हैं उसके आधार पे रॉक्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर क्लासेस. तो रॉक्स को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. पहला है इग्नियस रॉक्स.
नेक्स्ट इज सेडिमेंट्री रॉक्स एंड द थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। फिर से सुनिए, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ते हैं। सो फर्स्ट इज आवर इग्नियस रॉक्स। ये देखिए रॉक्स हैं। अब हमारे पास है इग्नियस रॉक। कौन से हैं? प्यूमिक, ऑब्सिडियन, बेसाल्ट एंड ग्रेनाइट। ग्रेनाइट कौन सा पत्थर होता है जो आपने अपने घरों में स्लैब पे और बिछा हुआ देखा है, फर्श पे भी देखा है, वो कौन सा पत्थर है? ग्रेनाइट। और प्यूमिक स्टोन कौन सा है? एक खुरदुरा सा पत्थर होता है जो हमारी डेड स्किन है उसको रगड़ने के भी काम आता है। कई बार आपकी एड़ियाँ फट जाती हैं, उसको रगड़ने में भी काम आता है। ये है ऑब्सिडियन। क्या पढ़ेंगे इसको? ऑब्सिडियन एंड बेसाल्ट। ओके। नेक्स्ट इज सेडिमेंट्री रॉक्स। इसमें है लाइमस्टोन, चूना पत्थर, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट एंड डोलोमाइट। तो फर्स्ट हमारा था इग्नियस रॉक जिसमें प्यूमिक था, ऑब्सिडियन था, बेसाल्ट था और ग्रेनाइट था। सेकंड हमारा है सेडिमेंट्री रॉक जिसमें लाइमस्टोन है, सैंडस्टोन है, कॉन्ग्लोमेरेट है और डोलोमाइट। नेक्स्ट इज मेटामॉर्फिक। इसमें मार्बल जो संगमरमर आप लोग देखते हैं वो वाला, फिर स्लेट जिस पे आप लोग लिखते हैं चॉक से, जिससे लिखते हैं आपका ब्लैक बोर्ड जैसे है वो स्लेट, एंड कोल यानी कोयला और माइका। ठीक है, ये चार होते हैं। अब है व्हाट आर रॉक्स मेड अप ऑफ। तो हमारे जो भी रॉक्स हैं, हमारे वो कैसे बने होते हैं? विच है कि व्हाट आर रॉक्स मेड अप ऑफ। तो जो हमारे रॉक्स हैं वो किसके बने होते हैं? मिनरल्स के बने होते हैं। ठीक है। फिर है विच फैक्टर्स हेल्प रॉक्स टू मेक सॉइल। तो रॉक्स को बनाने में जो जो फैक्टर यूज़ होते हैं वो कौन है? आपकी रेन है, वेदर है, ओके, स्टॉर्म है, ये सब फैक्टर्स डिपेंड करते हैं आपको रॉक बनाने में। व्हाट आर द 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। 3 टाइप्स के मेजर रॉक कौन से थे? इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। गिव 2 एग्जाम्पल्स। इग्नियस के आप 2 लिख सकते हो, प्यूमिक और ग्रेनाइट। सेडिमेंट्री का लाइमस्टोन और सैंडस्टोन, ओके, दोनों स्टोन। एंड मेटामॉर्फिक का मार्बल और स्लेट। ओके। अब हम पढ़ते हैं, पहला हमारा है इग्नियस रॉक्स। ओके। तो पहला आज हम एक इग्नियस रॉक्स के, बाकी के जो रॉक्स हैं हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, पर पहले हम इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। व्हेन रॉक्स आर मेल्टेड एट हाई टेम्परेचर। जब ये पत्थर बहुत ही हाई टेम्परेचर पे इनको मेल्ट किया जाता है इनसाइड द अर्थ, हमारी धरती के अंदर जब हाई टेम्परेचर होता है और जब इन रॉक्स को मेल्ट होते हैं तो क्या फॉर्म होता है? मैग्मा। क्या फॉर्म होता है? मैग्मा। व्हेन इट रीचेज द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय वॉल्केनिक इरप्शन इट इज़ कॉल्ड लावा। आपने कई बार ज्वालामुखी को फटते हुए देखा होगा, है ना, वॉल्केनो आते हैं धरती पे, तो क्या होता है जो अंदर का जो व्हेन इट रीचेज, अंदर पत्थर है और वो फिर मेल्ट होते हैं, उससे मैग्मा फॉर्म होता है। और जब वो हमारी धरती के उस पर सरफेस पे आते हैं तो वॉल्केनोज आते हैं और उसमें से क्या निकलता है? लावा निकलता है। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम लावा। तो धरती में से जो ये रेड कलर का आपका गर्म पदार्थ निकल रहा है, जो लावा है, उसमें से फॉर्म फ्रॉम लावा विच कम्स आउट फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ थ्रू वॉल्केनोज। और वो किसकी वजह से आते हैं? जब हमारी धरती में वॉल्केनो आते हैं तब क्या होता है? वो बाहर निकलता है। ऑन क्विक कूलिंग, और जैसे ही वो ठंडे होते हैं, इट फॉर्म्स 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, और वो 3 तरह के रॉक्स फॉर्म करते हैं। कौन कौन से? प्यूमिक, ऑब्सिडियन एंड बेसाल्ट। बट ऑन स्लो कूलिंग इट फॉर्म्स ग्रेनाइट। जब वो अचानक जल्दी से ठंडे हो जाते हैं तो वो प्यूमिक बनाते हैं, ऑब्सिडियन बनाते हैं और बेसाल्ट बनाते हैं। लेकिन जब वो धीरे धीरे कूल करते हैं तब क्या बनाते हैं? ग्रेनाइट। अब है कि देयर आर मोर देन 500 एक्टिव वॉल्केनोज इन द वर्ल्ड। तो यानी हमारी धरती में 500 एक्टिव वॉल्केनोज अभी भी हैं। वॉल्केनो आप फिर से समझ लीजिए कि जब व्हेन रॉक्स आर मेल्टेड एट हाई टेम्परेचर, जब बहुत टेम्परेचर पे पत्थर पिघलते हैं तो हमारी अर्थ में क्या होता है? फॉर्म मैग्मा। और जब वो रीचेज द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना, और फिर वो धरती के अंदर पहुंच जाता है, और जब भी वॉल्केनो आता है तो वो किस में निकल जाता है? बाहर निकलता है लावा के फॉर्म में। ओके। अब ये देखिए, मैग्मा था हमारा, जब वो कूल हुआ, है ना, तो क्या बना है? इग्नियस रॉक्स। तब जब इग्नियस रॉक्स बने तो जब स्लो कूलिंग हुई तो वो ग्रेनाइट बना, जब फर्स्ट कूलिंग हुई तो वो प्यूमिक और ऑब्सिडियन और बेसाल्ट बना। ओके। नेक्स्ट, अब प्यूमिक स्टोन। इट इज़ सॉफ्ट, स्पॉन्जी एंड लाइट वेट रॉक एंड
इज सो फॉर्म ड्यू टू ट्रैप्ड एयर बबल्स। तो ये जो प्यूमिक स्टोन है ये स्पॉन्जी होता है, सॉफ्ट होता है, लाइट वेट होता है और उसमें क्या होता है, छेद छेद होते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है, एयर ट्रैप्ड होती है। अब ये क्या क्या काम आते हैं, इट यूजेस टू मेक स्टोन यूटेंसिल। जो पत्थर के जितने भी बर्तन बनाते हैं उसमें काम होता है आपका प्यूमिक स्टोन। इट इज़ यूज्ड एज अ स्क्रबर टू रिमूव रफ स्किन फ्रॉम द बॉडी। और ये स्क्रबर यानी आपके शरीर को जो डेड स्किन है, रफ स्किन है, उसको निकालने में भी हेल्प करता है। डेंटिस्ट यूज्ड पाउडर प्यूमिक फॉर पॉलिशिंग टीथ। और जो इसका पाउडर्ड फॉर्म है इसको डेंटिस्ट किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, अपने दांतों को, हम लोगों के दांतों को पॉलिश करने में। नेक्स्ट इज ऑब्सिडियन। It is dark, shiny and layered rock that appears like glass. It has sharp edges. तो ये ऑब्सिडियन दिख रहा है, इसकी जितनी भी एजेस हैं, किनारे हैं, वो बहुत ही क्या होते हैं, शार्प होते हैं। यूजेस, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग टूल्स। और ये भी औजार बनाने की काम आता है। नेक्स्ट इज बेसॉल्ट। इट इज़ ब्लैक और डार्क ब्राउन एंड स्मूथ रॉक। ये क्या है, स्मूथ है, डार्क ब्राउन है। गोल्ड स्मिथ यूज बेसॉल्ट्स टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ गोल्ड। और इसको आपने कई बार सुनार को एक पत्थर देखा होगा, वो क्या करता है, सोने को उस पर रगड़ता है। क्या करता है, उस पर रगड़ के देखता है कि सोना प्योर है कि नहीं। नेक्स्ट इज ग्रेनाइट। इट इज़ द मोस्ट कॉमन रॉक कंटेनिंग 2 मिनरल्स। इसमें 2 तरह के मिनरल्स होते हैं, क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार। क्या होते हैं, क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार। इट इज़ कलर्ड रॉक, इट हैज़ कोरस ग्रेन्स। तो ये कलर्ड होता है और इसके अंदर के जो दाने होते हैं थोड़े मोटे होते हैं। यूज पॉलिश्ड ग्रेनाइट यूज फॉर फ्लोरिंग एंड फॉर मेकिंग स्टैचूज़। और जो पॉलिश्ड ग्रेनाइट किया हुआ रहता है उसमें फर्श डालते हैं और क्या करते हैं, जो स्टैचूज़ बनाते हैं उसमें काम आते हैं। तो अभी हमने इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़ा। तो इग्नियस रॉक्स में आपने क्या पढ़ा था कि इग्नियस रॉक जब स्लो कूल होते हैं तो ग्रेनाइट बनते हैं, फास्ट कूल होते हैं तो प्यूमिक और ऑब्सिडियन और बेसाल्ट बन जाते हैं ना। प्यूमिक के सॉफ्ट होता है, स्पॉन्जी होता है, उसमें एयर बबल्स होते हैं। ऑब्सिडियन कैसा होता है, डार्क और शाइनी होता है, उसके शार्प एजेस होते हैं। बेसॉल्ट कैसा होता है, डार्क ब्राउन और स्मूथ रॉक्स होता है, गोल्डस्मिथ इसीलिए उसको यूज़ करते हैं। ग्रेनाइट कैसा होता है, कॉमन रॉक है, 2 मिनरल्स होते हैं उसमें, क्वार्ट्ज और फेल्सपार, और वो कलर्ड होता है, कलर्ड रॉक। और उसमें पॉलिश्ड ग्रेनाइट किसके यूज़ होती है, फ्लोरिंग और फॉर मेकिंग स्टैचूज़। तो आज हम सिर्फ इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, बाकी जो हमारे सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।